सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी का मेडिकल कैसे होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बताऊंगा कि एसएससी का मेडिकल कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कि एसएससी की 99% पोस्ट में मेडिकल नहीं होता है, फिटनेस टेस्ट होता है। और जो फिटनेस टेस्ट का फॉर्म रहेगा वो आपको जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपके अटेस्टेशन फॉर्म आते हैं घर पे डाक के थ्रू या ईमेल के थ्रू, उसी के साथ आता है फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का फॉर्मेट। वो एक एक पन्ने का रहता है बस। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जिस जगह, जैसे अगर आपकी जॉब दिल्ली में लगी है, आपको दिल्ली से फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा गया है, तो आप वहाँ जाएंगे। वहाँ से आप जिस भी होटल में हो नॉर्मल वहाँ से पर्चा बनवाएंगे। तो वहाँ होता क्या है कि 5 डॉक्टर आपका फिटनेस टेस्ट करते हैं। एक फिजिशियन हुआ, आँख वाला हुआ, कान वाला हुआ, ऑर्थो हुआ और साइको, यानी मनोचिकित्सक। देखिए मेरे यहाँ ये इन्हीं 5 डॉक्टर ने किया था। और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी भी कर सकता है, कोई दूसरे डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। तो वो डॉक्टर क्या है कि आपका सारा चेकअप करेंगे, 5 डॉक्टर अपने हिसाब से। आँख वाला आपका आई पावर चेक करेगा और आपकी आई पावर के अकॉर्डिंग उस पे अपनी रिपोर्ट लिख देगा कि इनका आई पावर इतना इतना है। बस रिपोर्ट लिख देगा वो। रिपोर्ट वो जित भी हो रिगार्डिंग वो एक रिपोर्ट लिखता है बस। उस डॉक्टर की रिपोर्ट हो गई। फिर आप आ जाएंगे ऑर्थो के पास, फिजिशियन के पास। वो सारे आपकी कंडीशन देख के आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। आप कान वाले के पास जाएंगे तो वो कान का टेस्ट बोलेगा आपसे करने, क्योंकि नॉर्मली कान का ऐसे पता नहीं चलता है ना कि कितना है आँख की तरह टेस्ट करके। तो आपका कान का एक टेस्ट आता है आर्डियोग्राम करके कुछ, तो वो आपको कराने के पड़ेगा। उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो उस रिपोर्ट को देखकर अपनी रिपोर्ट लिख देगा उस पर। इसी प्रकार जब आप मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट लिख देगा। ठीक है। फिर आप ये सारी रिपोर्ट लेके अगर देखो हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। कभी कभी फिजिशियन ही मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर देता है, कभी कभी हमको सीएमओ से इशू कराने पड़ते हैं। तो आप वो रिपोर्ट लेके उनके पास जाएंगे, सीएमओ के पास, और बस वो उस पर लिख देगा कि एक्सेप्ट इतना, और या फिर नील जो भी हो। नील तो नॉर्मल कंडीशन रहेंगे तो नील नील लिख के आएगा। जो हैंडीकैप कंडीशन रहेंगे तो ऊपर नील लिख के आएगा। फिर एक कॉलम होता है एक्सेप्ट, मतलब इसके बजाय। तो एक्सेप्ट में आपकी विकलांगता लिख दी जाएगी कि एक्सेप्ट VH 40% डिसेबिलिटी, या 1 आर्म डिसेबिलिटी, 1 लेग डिसेबिलिटी, एक्सेप्ट ब्लाइंड, मतलब जो भी हो वो आपका फिटनेस लिख देगा। फिटनेस का पर्पस होता है कि आप उसमें जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो मानी जाती है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी की, चलना, फिरना, बोलना, लिखना, सुनना, आप इतने क्वालिफाई हैं कि नहीं। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि आपको पोस्ट दी जाती है तो वही सब उसमें होता है। और मेरा ऐसा ही हुआ था। और दिल्ली वगैरह में मैंने सुना है कि दिल्ली वगैरह में, दिल्ली से ही एम्स एक और दिल्ली के सामने जो एम्स के सामने जो है हॉस्पिटल, वहाँ से बनवाने का बोलते हैं। अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल बना के, देखिए सब लोग मेडिकल करते हैं, पर मैंने आज तक कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैं एलडीसी हूँ, मेरे 2 सर सीनियर ओएस से ज्वाइन हुए हैं फेज वाले एग्ज़ाम से, जो फिर फेज 9 फेज 8 वाले निकलते हैं। मेरा एक फ्रेंड एक्साइज इंस्पेक्टर हुई है, और एक फ्रेंड प्रिवेंटिव अफसर हुआ है, और मैं खुद एलडीसी हूँ। तो मैंने किसी में भी अभी तक मेडिकल नहीं होते देखा है। हर जगह फिटनेस टेस्ट ही मांगा जाता है। तो फिटनेस टेस्ट का मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया है। लोग बहुत ज़्यादा मेडिकल टेस्ट करते हैं। देखिए कुछ ऐसे पोस्ट में होते हैं जिनमें फिजिकल टेस्ट होते हैं, यानी दौड़ना, हाइट, ये सब। पर एसएससी कभी अलग से मेडिकल नहीं कराती है। वो आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराती है, जिस तरह कास्ट वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसी जगह आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वो बाद में कराएंगे। आपका जमा करने के बाद वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी एक लेटर बनाकर कि कृपया इसको जांच करने की कृपा करें कि आपके यहाँ से बना हुआ है, ओरिजिनल है, या फिर ये आपके यहाँ का बना हुआ है कि नहीं। जिस तरह अदर चीज़ें होती हैं उसी तरह वो इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो यही है मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल टेस्ट या फिटनेस टेस्ट, जो भी आप लोगों के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि फुल डिटेल में। तो इसमें मैंने आपको सबको बता दिया है कि आपको ये फॉर्म कैसे मिलेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी।
डिपार्टमेंटल डीवी से पहले एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें ये फॉर्म निकलेगा। सारे फॉर्म भरने के बाद इसको भी भरवा के लेके जाना होता है। आप वहाँ जमा करेंगे और ये आपकी सर्विस बुक में लग जाएगा। और जब आप इसको बनवा लेंगे तो एक प्रति अपने पास भी रखिए फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए अपने पास इसकी एक प्रति रखिए। और मैंने आपको बता दिया कि चेकअप कैसे होता है, कुछ इसमें रह गया है। चेकअप हो गया, फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो हो गया, तो इतना ही रहता है इसमें और कुछ नहीं है। सभी लोग बोलते हैं कि क्या डॉक्टर आपकी डिसेबिलिटी फिर से चेक करते हैं। अरे भैया वो जब पूरे शरीर को चेक करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपका वीएच का सर्टिफिकेट है, समझ रहे हो, वीएच का आपका सर्टिफिकेट है और लिख दिया उसने कि वीएच की अपनी दोनों आँखें सही हैं। एक सपोज़ करिए कि आपकी दोनों आँखें सही हैं, उसको सिर्फ रिपोर्ट लगाने का है। उसको पता रहता है कि आप में वीएच नहीं है, जैसा भी हो। तो आप तो उससे लेके जाएँगे हमको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए है, वो आपको बना के दे देगा। वो सारा कुछ आपकी बॉडी चेक करेंगे और डिपेंड्स ऑन डॉक्टर की उसके क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या रिएक्शन नहीं रहते हैं। और अगर होम डॉक्टर से होता है तो कोई परेशानी नहीं है कि वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, क्योंकि उसी डॉक्टर ने आपका सर्टिफिकेट बनाया होगा और वही डॉक्टर आपका फिटनेस टेस्ट लेगा, तो उसको एक रिपोर्ट ही लगानी है और उसमें कुछ नहीं है। और जब तक आप अपना फिटनेस टेस्ट कराएंगे तो आप जब तक उसमें अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे अगर ऑब्वियस है एक आँख ख़राब है, एक आँख ख़राब है, तो उनको पता है तो सर्टिफिकेट मांगेंगे, क्योंकि फिटनेस टेस्ट तो सभी का होता है ना, जो विकलांग है जो नॉर्मल है सभी का फिटनेस टेस्ट होता है। तो मतलब समझ लो पूरी बॉडी का चेकअप होता है, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर फिटनेस टेस्ट। विकलांगों का भी फिटनेस टेस्ट बनता है, तो जो विकलांग जाते हैं तो उनसे बोलिए कि हमको विकलांग वाला फिटनेस टेस्ट चाहिए, फिटनेस हम कराना है। तो इतने हैं और ठीक है। और कोई और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो लोगों के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही लीजिएगा, इस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन रहेगा। और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर जिन लोगों को नहीं मिलता है तो उसको सर्च कर लीजिएगा, एसएससी दिव्यांग नाम से है टेलीग्राम ग्रुप चैनल, शायद एक ही है और कोई है ही नहीं। मेरे 300 के समथिंग सब्सक्राइबर होंगे। तो ठीक है, नमस्कार। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।